मुझे एक दिन पवित्र आत्मा ने कहा, जो टांगों पे नहीं चल पाया वो हमेशा हाथ के बल पे चलेगा, और ये मैं कभी नहीं चाहता। हाथ के बल पे चलने का मतलब स्वयं की ताकत से जियो गया। मैंने उस दिन कल्याण में मुझे पास्टर ब्रदर गौरव जो हैं वो मुझे कहाँ छोड़ने के लिए, हम कहाँ जा रहे थे, कुछ हमें काम था, और मैंने कल्याण में एक आदमी को पड़े हुए देखा। हमारी गाड़ी वहाँ रुकी हुई थी और मैं उसको देख रहा था। दोनों पाँव उसके काम करना बंद हो चुके थे और वो रोड क्रॉस करना चाह रहा था और अपने हाथों के बल से वो चल रहा था। ये प्रभु की इच्छा नहीं है। आप जानते हो प्रभु आपको कलीसिया क्यों लेकर आया है? जैसे पतरस और यूहन्ना ने उस बचपन के लंगड़े को उठा के खड़ा किया, परमेश्वर आपको भी वैसे ही खड़ा करना चाहता है। आप उससे बात करेंगे। मैंने उससे बात की, उससे ऑन द स्पॉट मुझे उत्तर नहीं दिया। मुझे हर दिन उससे बात करने की हैबिट डेवलप करनी पड़ी। 3, साढ़े 3, 4 महीने तक मैं रोज उससे बात करता रहा, बच्चों की तरह। इवन आज भी मैं आपके पास में बैठा रहूंगा, मेरी दुआ चालू रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं उससे बात कर रहा हूं। प्रेयर गुप्त में होनी चाहिए हमेशा, दिखावटी नहीं। हाँ, कभी करनी पड़ती है, वो बात अलग है। कभी निराश ना हो। अगर आपने उसको अब तक नहीं सुना है तो आप रोज उससे बात करिए, दोस्त बनाइए उससे, अपना उसे मित्र बनाइए। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, त्रिएकता ट्रिनिटी में तीनों ने आपको अलग अलग वरदान दिया है? हाउ मेनी ऑफ यू नो कि खुदा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, तीनों ने आपको वरदान दिए, तीनों ने आपको एक महान गिफ्ट दिया है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ये चर्च खत्म होगी हम हर बार उन तीनों चीजों को दोहराते भी हैं। पिता ने आपसे प्यार किया है, कहिए परमेश्वर ने मुझसे प्यार किया है, कहिए पिता ने मुझे प्यार दिया है। 2 बार और कहिए, पुत्र ने आपको अनुग्रह दिया है। कम ऑन, वंस अगेन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, बहुत जगहों पे आप सुनोगे पवित्र आत्मा ने अन्य भाषा दिया है, नहीं, सहभागिता दिया है। सहभागिता, अन्य भाषा उसका एक वरदान है, वो बाद में आता है, पर पहले उसने क्या दिया है? ब्रदर लगाइए 2 कोरिन्थियो लास्ट चैप्टर, लास्ट वर्ड। आप मत खोलिए, आप लोग यहां देख लीजिए। मैं चाहता हूं आप में से किसी का भी माइंड किसी तरह से डाइवर्ट ना हो। आइए सामने देखिए, पिता ने आपको प्रेम दिया है, पुत्र ने आपको अनुग्रह दिया है, पवित्र आत्मा ने आपको अन्य भाषा नहीं, सहभागिता। पास्टर जी मैं एक बात कहूं, हाँ आप लोग पास्टर हो ना? हाँ, आपसे खुदा बात करता है ना? बिल्कुल करता है। ये आप लोगों के लिए है ना? प्रभु यीशु का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता पास्टर और डीकनों के साथ होती रहे, सबके साथ, सबके साथ। पवित्र आत्मा आप में से जितने लोग यहां पर बैठे हैं, हर एक के साथ सहभागिता रखना चाहता है। बताइए कम्युनिकेशन कैसे होता है? अरे ये इंग्लिश में लगाइए, ठीक है? कम्युनिकेट, कम्युनियन, ये प्रभु भोज नहीं है। लिसन, द ग्रेस ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, द लव ऑफ गॉड एंड द कम्युनियन ऑफ द होली स्पिरिट। अब यहां सुनिए, कम्युनियन का मतलब क्या होता है? सर इधर आए, देखिए, एक माइक दो इनको। एक माइक रेडी रखा करिए, कोई बात नहीं, जल्दी दीजिए। आइए सामने देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कम्युनियन, कितना मिसअंडरस्टैंड है ये वर्ड आजकल। यहां देखिए, लिया
चालू है। प्रेज प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कैसा है? अच्छा है ना? बताना कैसा है? अच्छा है ना? बताना अच्छा है ना? अच्छा नहीं है? बाप मारता है, क्या करता है? बोलना क्या हुआ? क्या बोलना? क्या हुआ? कैसा है? अच्छा है ना? कोई बोलने का मौका दे रहा हूं। इसको लोग कम्युनियन कहते हैं। कम्युनियन ऐसा नहीं होता है। कैसा है? प्रभु के अनुग्रह से मैं भी अच्छा हूं। पवित्र आत्मा आपसे इस तरह बात करना चाहता है। दैट्स कॉल्ड कम्युनियन। जो पहले था ना, उसको कम्युनियन नहीं कहते, उसको कहते हैं बकबक। बहुत लोग का पवित्र आत्मा के साथ यही संबंध है, सिर्फ आप ही बोलते रहते हो। वो कहता है जब मेरा बारी आता है उठ के चला जाता है। बहुतों के साथ पता है क्या होता है? पहले अपनी सारी बातें चल फिर से करते हैं। कैसा है भाई? अच्छा है ना? कैसा है? बाल तो बहुत अच्छे हैं तेरे, और आजकल ज्यादा चिकना लगता है तू आजकल। क्या बात है, कॉलेज जाना चालू किया है क्या? हाँ बोलना, कुछ बोलना। अरे बोल तो सही, कैसा है? दांत देख पीले पड़ गए हैं तेरे। हाँ जी, कैसे हो? बोलना। अच्छा ना? ठीक है ना? मम्मी कैसी है? पापा कैसा है? अच्छा है ना? बहन कैसी है? भाई कैसा है? खानदान कैसा है? सब अच्छा है? चर्च के लोग कैसे? सब अच्छे 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 अच्छे। लोग पवित्र आत्मा से ऐसे बात करते हैं, और जब वो बोलना चालू करेगा आमीन, जब उसका टाइम आता है यू आर लॉस्ट, आप गुम होते हो। ऐसे नहीं होता है। ये इतना स्वीट है। आपको पता है, पिता ने प्यार किया है, पुत्र ने अनुग्रह दिया है, पवित्र आत्मा ने सहभागिता दी है। यू नो, कम्युनिकेट करना। बात कर तू मुझसे। कैसा है साहिल? बहुत अच्छा हूं। और हाउ इज योर फैमिली? सब अच्छे? पक्का? ऑल गुड? ओके। इसे कहते हैं कम्युनियन। एक बात कर रहा है, दूसरा उस समय कंप्लीटली साइलेंट है। पतरस ने कहा तंबू बनाए। देखा आपने? लिखा है जब प्रभु एलिया और मूसा से बात कर रहे थे, बीच में जाके बोलता है खुदा तंबू बनाए। मुझे लग रहा था खुद थक गया था। ब्रैकेट में लिखा है वो नहीं जानता था कि वे क्या बोल रहा था। इसको कम्युनियन कहते। कैसा है? मस्त है ना? तेरे डैडी कैसे हैं? मम्मी कैसी है? तेरा जॉब कैसा चल रहा है? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। वो छोड़ दो। कैसा है? अच्छा है? ठीक है। टी शर्ट काला क्यों है? हाँ, सॉक्स काले क्यों है? पैंट काला, पैंट भी काला होना चाहिए ना। बाल काले हैं, ये काला है, वो काला है, ये क्यों ब्लू रखा है? व्हाट इज दिस? जब प्रार्थना खत्म करते हो थोड़ा बैठो ना। अब उसका टाइम आया है। देखो कहां पहुंचना है ना, तो ये डेवलप करना पड़ेगा। ये खुद ब खुद नहीं होगा। बाइबल नहीं कहती है खुदा तुम्हें नम्र करेगा, बाइबल कहती है नम्र बनो। बाइबल नहीं कहती है प्रभु तुम्हारे मन की रक्षा करेगा, बाइबल कहती है अपने अपने मन की रक्षा करो। बाइबल कहती, पौलुस नहीं कहता है कि मैंने प्रभु से प्रार्थना की, उसने मेरा विश्वास प्रोटेक्ट किया। वो कहता है मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। कुछ आपको करना पड़ेगा। आओ उसके करीब चलें, तब वो भी हमारे करीब आएगा। ये आपको करना पड़ेगा। थैंक यू ब्रदर। सहभागिता। अगर आप ये चाहते हैं कि पवित्र आत्मा की सेवकाई आपके अंदर चालू हो, वो आपके अंदर आया है, वो आपके अंदर रहने के लिए आया है, वो आपको बदलने आया है। और मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आप ये चाहते हैं कि उसकी मिनिस्ट्री, उसकी सेवकाई आपके अंदर चालू हो, टॉक टू हिम। आप उससे बात करें। और अब आइए हम चलते हैं उसके अंदर। पिता ने क्या दिया है? वेरी गुड सिस्टर। पुत्र ने क्या दिया है? पवित्र आत्मा ने क्या दिया है? अन्य भाषा, सहभागिता।
तो ब्रदर आप अन्य भाषा नहीं मानते? 100% मानता हूं, आज भी 1 घंटा बात करके आया हूं, बिल्कुल मानता हूं, वो उसका वरदान है। मैं वरदान की बात नहीं कर रहा हूं। खुदा ने कभी चाहा हम आने वाले दिनों में एक और सेशन लेंगे उसके वरदानों के बारे में, ठीक है? अब हम बात करेंगे कि किस तरह पवित्र आत्मा अब आपके अंदर, आपके साथ रिलेशनशिप में, आपके अंदर चीजों को जोड़ता जाता है। मैं चाहता हूं आप सब अब खोलें आइज़ाया 11, उसका 1 से हम पढ़ेंगे। Now this is beautiful। आप में से कितने लोग बात जानते हैं, प्रभु के घर में एक दीप स्तंभ है जिसमें 7 आत्माएं हैं, 7 दीपक। कहिए, एक ही पवित्र आत्मा है, 7 खूबियों से भरा पड़ा है, और वो चाहता है वो खूबियां मुझ में भी हों। यस, आमेन। एक बात कहूं, ये मेरे अभी जहन में आ रही है। अच्छे बनने की कोशिश मत करो। मैंने अनुभव से बताता हूं, मैंने जितना अच्छा बनने की कोशिश की थी ना अपने ताकत से, मैं उतना ही बिगड़ गया था। आप पवित्र आत्मा के साथ संगति चालू करो, आप अच्छे बन जाओगे। हालेलुया। अगर आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखना शुरू करें, आप अच्छे बन जाएंगे। आप नाइस नहीं, नाइसर बनेंगे। आमेन। आइए हम 1 से स्टार्ट करेंगे। 11 का 1 जल्दी से लगाइए। 11:1 आइज़ाया। अच्छा, यहां नहीं आ रहा, ठीक है। फिर यिशै के ठूंठ में से, यिशै दाऊद का डैडी, तब यिशै के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। हमारी बाइबल कहती है, यीशु मसीह के बारे में यहां पर लिखा गया है। अब देखिए, सबसे पहली बात, आज थोड़ा मुझे भी इसकी नीड है, बता इसको इंग्लिश में लगाइए, ERV में। अब आइए, सम गुड क्वालिटीज। वैसे पवित्र आत्मा तो बहुत अमेजिंग है, बट देखिए उसकी मेन मिनिस्ट्री क्या है। हाँ, 11:2। अब देखिए, हिंदी में पढ़ेंगे हम, पहले हिंदी लगाइए। यहोवा की आत्मा की नहीं, एक्चुअली यहोवा का है, ठीक है। यहोवा का आत्मा बुद्धि, समझ, युक्ति, पराक्रम, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा। कितनी क्वालिटीज है? यहोवा का आत्मा, बुद्धि, समझ 3, 4, 5, ज्ञान 7 थिंग्स। आइए मैं सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं। हम हर पॉइंट को 1-1, 2-2 मिनट खाली टच करेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले वो कौन है? यहोवा का आत्मा। सबसे पहले ये बात जान लो, जिससे स्वर्ग और पृथ्वी बनाई, वो आपके साथ है। तो उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। सबसे पहले यह बात जान लो कि वो खुद यहोवा का आत्मा आपके पास है। आप जानते हैं पुराने नियम में नेशन कौन चलाता था? राजा के भविष्यवक्ता। इफ यू रीड बाइबल केयरफुली, आपको समझ में आएगा, राजाओं को युद्ध में जाने से पहले नबियों के पास जाना पड़ता था, और नबी बताते थे कि क्या है। नेशन किंग नहीं चलाता था, प्रॉफिट चलाते थे। मैं आपको कहना चाहता हूं, इस अंतिम समय में जिनके पास खुदा का आवाज है, वही सब कुछ चलाएंगे। आमेन, हालेलुया। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं, आप उस पर्सन को जानिए। पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। देखो यहां पर क्या लिखा है, सबसे पहले प्रभु का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। वो आग नहीं है, वो आग डालता है आप में ताकि बंधन खत्म हो। वो ऑयल नहीं है, पर वो आपके अंदर ऑयल डालता है ताकि आपका नेचर मुलायम हो। याद रखिए, वो पानी नहीं है,
वो पानी देता है ताकि आपकी प्यास बुझे। याद रखिए, वो कबूतर नहीं है, वो कबूतर की तरह है ताकि आप जेंटल बनो। ये सब उसके वरदान है, उसकी क्वालिटीज हैं, पर याद रखो वो एक व्यक्ति है। जब आप पवित्र आत्मा को इमेजिन किया करो तो ये मत किया करो वो कबूतर है, ये है, वो है। अब ये उसके सारे कैरेक्टर्स हैं, लेकिन एक्चुअली वो एक व्यक्ति है। देख रहे हो आपके पास में कोई बैठा है, उस तरह जब आप बैठते हो वो बैठता है, जब आप उठते हो वो उठता है। When you walk, he walk। और जो उसके साथ हमेशा रहते हैं, वे जहां उसके साथ जाते हैं माहौल बदलता है। बिल्कुल जी। अब सबसे पहले उसका सबसे अच्छा काम है, वो हमें देता है विजडम। कहिए विजडम, कहिए बुद्धि। एक दिन मैं ये बिलीव करता हूं पवित्र आत्मा गिदोन के पिता के पास आया था। हुआ क्या था, बेटे ने कुछ किया था। इसके बेटे ने एक स्टैचू तोड़ दिया और लोग आए अगले दिन, हे अंकल, हाँ आपका बेटा किधर है? क्यों? निकालो उसको बाहर, उससे ये काम किया है रात को। किसका तोड़ा है? इसका। तो तुम लोग क्यों आए हो? उसको भेजो ना। लिखा है लोग चले गए। दैट इज विजडम। हम होते डर जाते, लेकिन परमेश्वर ने उसे बुद्धि दी। आप में से कितने लोगों ने ये बात देखी? जीसस लॉ को डिस्ट्रॉय करने नहीं आया था, लॉ को फुलफिल करने आया था। उसने व्यवस्था खत्म नहीं की, उसे पूर्ण किया। अब एक जगह पे एक स्त्री यीशु के पांव पे डाल दी गई और कहा गया इसने पाप किया। अगर यीशु कहता मार दो, तो एक जगह तो जरूर ये बात फैलती कि यार ये भी ऐसे ही है, रूड है। अब यीशु को उससे भी बचाना था, व्यवस्था भी पूरी करनी थी। उसने नीचे झुका, उठा, खड़ा हुआ और कहा जिस किसी ने पाप नहीं किया है मारो। कोई जरूरत नहीं है लॉ ब्रेक करने की, आप मार सकते हो, पर पत्थर वो मारे जिसने पाप नहीं किया। जानते से क्या कहते? बुद्धि, विजडम। जब आप पवित्र आत्मा के साथ संबंध में आएंगे ना, वो आपके अंदर विजडम प्रोवाइड करना स्टार्ट कर देगा। He will give you the wisdom। कहिए पवित्र आत्मा बुद्धि देता है। मेरी बाइबल कहती है नीति वचन में, जब यहोवा इस दुनिया को बना रहा था तब मैं बुद्धि उसकी कारीगर थी। बिल्कुल, पवित्र आत्मा के साथ चलने वाले लोग बड़े बुद्धिमान होते हैं। लिखा है नबूकदनेस्सर ने कहा दानियल बुद्धिमान है। गुलामी में भी परमेश्वर ने उसको ब्लेस किया था। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर जहां पर आपने ये फील किया है कि नौकरियों में भी परमेश्वर ने आपको उठाया है, ब्लेस किया है? कभी आपने इस बारे में सोचा है जो किसी से नहीं होता वो केस आपके पास क्यों आता है? क्योंकि आज के डैनियल आप हैं। यू आर द डैनियल ऑफ टुडे। कितने लोग होंगे, मुझे कभी कभी लगता होगा चेतन भाई जहां पर काम करते रहते हैं वहां पर कुछ केसेस आते होंगे, कोई सॉल्व नहीं करता होगा और लोग किसी किसी को बोलते होंगे वो समंत भाई साहब बैठे हैं उसके पास, ओ वो बहन बैठी है, जाओ उसके पास जाओ, ये कर लेगी। याद रखना, जब किसी से काम ना हो और लोग आपका नाम सजेस्ट करें कि इसके पास जा, ये कर देगा, ट्रस्ट मी, ये विजडम ऑफ गॉड है। प्रभु ने आपको उठाया है। और आपको एक चीज और कहना चाहता हूं, जिस दिन आपने घमंड करना स्टार्ट किया, प्रभु बुद्धि निकाल के मूर्खता भरना भी जानता है। जानते हो नबूकदनेस्सर को पागल किसने कर दिया? परमेश्वर ने। कभी घमंड न करे, ओ वो गिराएगा भी ऐसे। डोंट प्राइड। अब आइए दूसरा काम, समझ। कहिए पवित्र आत्मा समझ देता है। किस चीज की समझ देता है? इसे समझने की। वो
दुनिया को समझने के लिए कोई समझ नहीं देने वाला। उसमें प्रभु को पता है वरदान न भी दूं तो भी समझ के आएंगे लोग। कुछ लोगों के लिए कहावत है, हर गांठ का पानी पी के आया है, हर गांठ का। जिधर भी लेके जाए इसको बोलेगा अरे मेरे को पता है। इसे कहते हैं हर गांठ का पानी पीने वाला व्यक्ति। एक बहन ने कहा, मैंने इतने लोगों को सुन लिया है YouTube पे कि अब मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं किसको सुनूं। और सुनो, 15-20 लोग को सुनो, एक दिन उसको सुनो, एक दिन उसको सुनो, और जब पूरी खिचड़ी बन जाएगी, एक कहेगा प्रभु कल आने वाला है, एक कहेगा 7 साल के बाद आएगा, एक कहेगा नहीं तुम पहले मार खाओगे फिर आएगा, फिर वो आएगा, पहले एक दुल्हन को घसीट घसीट के मारा जाएगा और दूल्हा फिर ऐसे चाबुक मार मार के लेके जाएगा। चल, मैं सच कहता हूं, मैंने एक दिन इतना मैं तंग हो गया, मैंने एक प्रचारक को सुना, उसने कहा प्रभु आने वाले हैं। मेरा मन कर रहा था मैं नौकरी छोड़ के बैठ जाऊं थिस्सलुनीकियों के लोगों की तरह। फिर पौलुस की दूसरी पत्री पढ़ी, उसमें लिखा था काम कर। पढ़ा होगा आपने, पहले थिस्सलुनीकी, वो लोग परेशान हो गए। फिर पौलुस ने उनको लिखा, कोई भी कुछ भी बात याद रखना वो तब तक नहीं होगी जब तक बैक स्लाइडिंग स्टार्ट ना हो, जब धर्म का त्याग ना हो। पढ़ के देखिए, हर एक को सुनते रहेंगे, फ्री बैठे हैं ना। आज इसको सुनेंगे, कल उसको सुनेंगे, कभी मेरा वीडियो शेयर करेंगे, कभी किसी और का करेंगे। मुझे इसके खिलाफ नहीं हूं, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आप जिंदगी में एक टाइम ऐसा आएगा, आप इतने कंफ्यूज हो जाओगे, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि यार जाएं कहां भी, क्योंकि आपको दाल चावल नहीं, इन दिनों में खिचड़ी खाने की आदत पड़ गई है। ऑनेस्टली मैं 2 लोगों को सुनता हूं, खाली 2 लोगों को, बिली ग्राहम, पॉल वॉशर। बहुत हद तक मैं इन लोगों को सुनता हूं क्योंकि मुझे समझ में आता है। मुझे लगता है जो मुझे अंतिम दिनों में सुनना है ना, वो इनके पास है। अभी मैं यहां पर खड़े होके, अभी आप सोचो, आप ड्रग्स लेते हो, आप स्मोकिंग करते हो, आप बुराइयां कर रहे हो, और मैं यहां से बात कर रहा हूं, मर्सिडीज बेंज मिल जाएगी, BMW मिलेगी, बंगले मिलेंगे। अरे मुझे जरूरत ही नहीं है इन चीजों की, मुझे कुछ और चाहिए। ये तो बात में चीजें अगर दे भी खुदा धन्यवाद, न दे तो भी खुदा धन्यवाद, पर पहले तो मुझे अपने जाने की तैयारी करनी है, और ये तो कुछ बोलता ही नहीं है उसके बारे में। फिर मुझे समझ में आया, पवित्र आत्मा ने कहा इन लास्ट डेज में ऐसे लोगों को सुन जो तुझे राइचियस बनाए, जो तुझे धर्मी बनाए। आप देख रहे हो 4 देशों ने हमला कर दिया है इजराइल पर। जब तुम उसे अन्य जातियों से गिरा हुआ देखो तब जान लेना समय निकट है। जब परमेश्वर आपको समझ देता है, इसका मतलब क्या है? चलो यहां देखो, कितने लोग के बाद जानते हैं पतरस TY BCom पढ़ा हुआ था? कितने लोग के बाद जानते हैं पतरस अनपढ़ था? ये बाइबल में लिखा है 4:13 प्रेरितों के काम में। अब मुझे एक बात बताइए, जब पवित्र आत्मा पतरस पे आया और लोगों ने उनका मजाक उड़ाना चालू किया, अरे शराब पिए हुए लोग हैं, तब पतरस ने खड़े होके कहा हमने शराब नहीं पी है क्योंकि अभी तक सुबह के 9 ही बजे। आप पढ़ के देखो, वहां पर समय लिखा है, हे मेरे भाइयों हमने शराब नहीं पी है, लेकिन यह वह वचन है जो प्रभु ने नबी योएल के द्वारा कहा था, मैं अंत के समय में अपना आत्मा उंडेलूंगा। अनपढ़ व्यक्ति वचनों को समझने लगा। आप बिलीव कर सकते हो, जो दिन रात बाइबल पढ़ते थे उन्होंने कहा यीशु को तू शैतान है, और अनपढ़ पतरस ने यीशु को कहा तू खुदा का बेटा है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर जब आपको समझ देता है ना, तब आपको वचन समझ में आना शुरू हो जाएगा। पवित्र आत्मा की पहली सेवका ही है टफ टाइम में बचने से पहले आपको विजडम देना। उसकी सेकंड मिनिस्ट्री है आपके लिए वचनों को समझाना। मैं अमेजिंग फील करता हूं जब प्रेरितों के काम में पतरस को लोग मजाक उड़ा रहे थे, कहता है सर हमने कोई शराब नहीं पी है, हम अन्य भाषा बोल रहे हैं, ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है योएल नबी के कि वो लास्ट के डेज में अपनी आत्मा हर प्राणी पर उंडेलेगा, हम भविष्यवाणी करेंगे, हम दर्शन देखेंगे। और उसके बाद वो कहता है हे इजराइलियों, ये
बात सुनो, तुमने उसे मारा था, उसका मैं गवाह हूं, और तुमने उसे मार डाला, परंतु मैं तुम्हें कहना चाहता हूं, उसी को परमेश्वर ने मुर्दों में से जिंदा किया। ओ, एक अनपढ़ व्यक्ति कुछ ऐसा लिख कर गया है, आज पढ़े लिखों को समझ में नहीं आ रहा है। आप पढ़ के देखिए पहला पतरस, दूसरा पतरस, क्या क्या बातें करता है वो, कि नूह के समय का जहाज बपतिस्मा था, परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को नाश किया। उस लूत को देखो जो अपने मन ही मन में चिढ़ता था पापियों को देख देख कर। आपने देखा उसने पुराने नियम की क्या क्या बातें लिखी हैं। पौलुस उसके बारे में लिखता है कि इसकी बातें समझना आसान नहीं है। आपको मैं आज भी कहना चाहता हूं, सबसे बेस्ट कॉलेज है प्रभु के पैरों पे बैठ के बाइबल पढ़ना। मैं बाइबल कॉलेज के खिलाफ नहीं हूं, आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जाते हैं लोग, हम किसी को भी नहीं रोकते, लेकिन उससे भी बेस्ट स्कूल है उसके पांव पे बैठो। पहली चीज कहिए, प्रभु पवित्र आत्मा बुद्धि देता है। आइए उसके बाद क्या लिखा है? समझ। अब ये जो लिखा है युक्ति, इंग्लिश में लिखा है काउंसिल। तीसरा काम जो पवित्र आत्मा को देता है, वो आपको काउंसिल करता है। जिसके प्यार में तू पड़ा हुआ है, जिसके प्यार में तू पड़ी हुई है, वो तेरे लिए नहीं है, निकल। नहीं है वो विश्वास योग्य व्यक्ति। वो आपको काउंसिल करता है, अरे कहां जा रहा है तू, तेरे को पता चल रहा है किस तरफ जा रहा है तू? मुझे आज भी याद है जब बंधन बैंक में मैं रविवार प्रचार करता था, वहां पर एक भाई मुझसे मिलने आए। पहली सभा में वो आए थे, और जब वो पहली सभा में आए, उन्होंने मुझे कहा, ब्रदर आपको पता है मैं आपके चर्च में क्यों आया था? मैंने बोला क्यों? मैंने एक स्टोर डाली है और मैं आपको इनवाइट करना चाहता था कि आप आइए, प्रार्थना करिए। उस दिन प्रचार चल रहा था, शराब पीना, शराब खरीद के देना कि पियो, और शराब बेचना पाप है। और उस दिन भाई डोंबिवली का है वो। मैंने कहा कौन सी स्टोर डाली है? बियर शॉप। मैंने बोला चलो क्या प्रार्थना करूं, सारे बेवड़े तेरे पास आए। बोल रहा था ब्रदर प्रेमानी, जब आप प्रीचिंग कर रहे थे ना, मेरे अंदर एक काउंसलिंग चल रही थी कि देख मैं तुझे आज इसीलिए यहां पर लेकर आया हूं ताकि तू समझे जो तू कर रहा है गलत है। आप जानते हो पवित्र आत्मा, कितने लोगों ने पढ़ा है, जब तुम दो मार्गों में खड़े होंगे तो पीछे से आवाज आएगी, मार्ग यही है, इसी पर चलो। अगर आप में से यहां पर कोई भी बैठा हुआ है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र आत्मा सिर्फ और सिर्फ लोगों को नहीं, वो आपको कई बार कहा, यहां पर कोई है जिसने अनुभव किया है कि वो आपको काउंसलिंग देता है, वो आपको काउंसिल करता है, वो आपको बताता है कि देख नजदीकी फायदा मत देख, सिर्फ दूर का नुकसान भी देख ले। आज तो जो कर रहा है ना, इसमें बड़ा मजा है, लेकिन एक दिन बड़े नुकसान है इसमें तेरे, बंद कर दे, बंद कर दे। याद रखिए, नाम खराब करना सेकंड का काम है, बनाने में पीठ टूट जाती है। आप कोई ऐसा काम न करें जिससे आपका नाम खराब हो। पहली चीज देख रहे हो, काउंसिल लिखा है, पवित्र आत्मा काउंसिल करता है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है, जब दाऊद ने गोलियत को देखा होगा ना, इतना बड़ा है, इतना लंबा चौड़ा है, उसको पवित्र आत्मा ने अंदर पता है क्या कहा होगा, एक बात बता दाऊद, हाँ इससे पहले तू क्या करता था? चरवाही, भेड़ बकरियां जाती थी, हाँ चुरा ली जाती थी, हाँ क्या करता था? जाता था पीछे। सिंपल, ये भी ऐसे ही मरेगा। मुझे लगता है पवित्र आत्मा उसको काउंसिल किया था अंदर से कि तुझे किसी से भी घबराने की जरूरत नहीं है, जा लड़, प्रभु तेरे साथ है। आइए
हम एक और आगे आगे जाएंगे। कहिए पराक्रम, कहिए पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। आइए अपने पास वाले को कहिए, ही इज अ स्पिरिट ऑफ पावर। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो भी आप सुनते हो और आपके हालातों को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ देता है। मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, बताइए सारा गर्भवती कैसे हुई? काउंसलिंग से, विजडम से, पवित्र आत्मा की सामर्थ से। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, बताइए लाल समुद्र 2 भाग कैसे हुआ? कहिए परमेश्वर की सामर्थ से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताइए यरीहो की शहरपनाह कैसे टूटी? मुझे बताइए कैसे उन शेरों का मुंह बंद किया गया जो दानियल के सामने खड़े थे? मुझे बताइए चौथे दिन वाला व्यक्ति मुर्दों में से जिंदा कैसे हुआ? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर 2000 साल पहले, हजारों साल पहले सामर्थ के काम करता था, वो आज भी आपके लिए सामर्थ के काम कर सकता है। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सारा पवित्र आत्मा की सामर्थ से गर्भवती हुई। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाल समुद्र परमेश्वर की सामर्थ से 2 भाग हुआ। मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, शेरों का मुंह परमेश्वर की सामर्थ से बंद किया गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, लाजर परमेश्वर की सामर्थ से जिंदा किया गया। पौलुस कहता है कुरिन्थियों की किताब के अंदर, तुम्हारा भरोसा मनुष्य के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर हो। जिस खुदा ने 2000 साल पहले और उससे हजारों साल पहले ये काम किए, विश्वास कीजिए वही खुदा आज आपके साथ है। और याद रखिए, ये सारी चीजें इसलिए नहीं लिखी गई हैं कि आप ये विश्वास करो ये इतिहास था, ये ऐसा हुआ था। जी नहीं, ये ऐतिहासिक किताब नहीं है। ये बताती है जो खुदा ने उनके लिए किया वो तेरे लिए भी कर सकता है। रेनार्ड बॉन्की ने कहा, When I read my Bible, ऐसे बात करते हैं वो, जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मैं ये नहीं पढ़ता यहोशू ने ऐसा किया, मूसा ने ऐसा किया। मैं हर जगह पे खुद को रख के कहता हूं मैं भी ऐसा करूंगा। तो माय गॉड, एक बार उनको बुलाया गया एक चैनल पे, सर रेनार्ड आप क्यों सेवा करते हैं बताइए इतने जुनूनी जर्मनी के? मैं नरक को खाली देखना चाहता हूं। सुनो, लोगों को मस्का मारना बंद करो, चर्चा हो ना, आया करो। मैं किसी को हाथ नहीं जोड़ूंगा, ट्रस्ट में, सोचना भी नहीं। मैं सिर्फ हाथ जोड़ूंगा मेरी जब गलती होगी, जब मेरे चरित्र से कोई ठोकर खाएगा, और कभी भी नहीं। दाऊद कहता है यहोवा अपनी प्रजा को मेरे वश में करता है। कभी लोगों को कंट्रोल न करें, प्रभु को अलाउ करें कि लोग आपके हाथ में वो दे। यहोवा अपनी प्रजा का बल है, भजन संहिता में लिखा है। ओह, आप में से कितने लोगों ने ये बात नोटिस की? जो भी मैंने कहा ये सब चमत्कार थे, पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं अब सामर्थ से चमत्कारों को यूज करने के लिए नहीं आती है। अब सामर्थ उनको मिलती है जो यीशु की तरह जिंदगी जीना चाहते हैं। मैं बाइबल नहीं खुलवाऊंगा, आप एक बार सुन लो ये वचन। मैं बाइबल नहीं खुलवा रहा हूं, ये पतरस में लिखा है, ढूंढ लेना। आई थिंक 2 पीटर 1:3 में है। यहां देखिए, पतरस कहता है अब ये सामर्थ उनकी है जो भक्ति से वास्ता रखते हैं। चलिए आप मत खोलिए ब्रदर, एक काम कीजिए, जल्दी लगाइए।
क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, पतरस कहता है अब ये सामर्थ उनके लिए है जो गॉडली लाइफ जीना चाहते हैं। अगर आप में से कोई है जो शिकायत करने की आत्मा पर जय पाना चाहता है, अगर आप में से यहां पर कोई है जो अशुद्ध ख्यालों पर जय पाना चाहता है, अगर आप में से यहां पर कोई है जो बदन की उठने वाली हर लस्ट पर जय पाना चाहता है, अगर आपके पास ये डिजायर है, पवित्र आत्मा की सामर्थ आपके लिए है। वापस आइए। फर्स्ट, समझ। जल्दी लगाइए वर्ड, थीम वर्ड में आइए, फास्ट आइए ब्रदर। प्रभु का आत्मा वो पर्सन है। सबसे पहले उसकी क्वालिटीज को नहीं, सबसे पहले उसकी पर्सनालिटी को समझे। ही इज अ पर्सन, वो एक व्यक्ति है और वो चाहता है आप उसके साथ कम्युनिकेट करें, जैसे मैंने बताया आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि कैसे उससे बात की जाती है। दूसरा, वो विजडम प्रोवाइड करता है। थर्ड, वो आपको समझ देता है। 3, वो आपको काउंसलिंग देता है। 4, वो आपको पावर देता है। 5वां, ज्ञान। अब सबसे खूबसूरत बात आ रही है, वैसा ही टाइम हो गया। कहिए ज्ञान। कितने लोगों ने प्रभु के वचन में पढ़ा है, मेरे लोग शैतान के कारण नाश हो रहे हैं। कितने लोग पढ़ा होगा, किसी के पास अपना बाइबल भी होगा। कितने लोगों ने खुदा के कलाम में पढ़ा है कि उसके लोग जो हैं वो इब्लीस और शैतान की वजह से नाश हो रहे हैं। वो रोज आ रहा है, लोगों को धक्का मार रहा है। क्यों नाश हो रहे हैं? जब आप पवित्र आत्मा के साथ सहभागिता रखेंगे ना, वो स्लोली आपके ऊपर परमेश्वर को रिवील करेगा। कहिए रिवील। से इन हिंदी प्रकट करेगा। कहिए इंग्लिश के अंदर रिवील। पुराने नियम में अपनी समझ से समझने के ऊपर काफी जोर है, पर अगर आप नया नियम पढ़ें तो परमेश्वर ने किसी को नहीं कहा है मुझे बहुत समझने की कोशिश करो। उसने कहा है मैं अपने आप को तुम पे रिवील करूंगा। यहां देखिए, मुझे बताइए, जब इजराइली खाने की वजह से कुड़कुड़ाते थे और प्रभु गुस्से में आके कहता था मूसा तू हट, तू यहां से बाहर निकल, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। मुझे बताइए, मूसा हटता था? मूसा क्या करता था? मूसा उसे कहता था अगर तूने इन्हें मारा तो इसमें इज्जत किसकी जाएगी? क्या कहेंगे लोग, तू इनको इसलिए निकाल लाया ताकि तू उन्हें मार दे? मैं सोचता था मूसा तुझे इस तरह खुदा से बात करना सिखाया किसने? मूसा जानता था, मूसा पे प्रकट हुआ था कि एक्चुअली प्रभु मारना नहीं चाहता है, प्रभु गुस्से में है, बात कर ठंडा हो जाएगा। दैट इज रिवील। पौलुस कहता है मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर तुम्हें अपनी इच्छा का ज्ञान दे। इच्छा का ज्ञान का मतलब इंग्लिश में लिखा है द नॉलेज ऑफ हिज विल। इसका मतलब तुम हर जगह पे समझ पाओ वो चाहता क्या है। मूसा जानता था कि प्रभु नाश नहीं करना चाहता, प्रभु गुस्से में है, और आपने देखा उसकी हर प्रार्थना के बाद प्रभु का मूड चेंज होता था। जैसे उसने खुदा से कहा, फिर तो एक बार तो मैंने पढ़ा, उसे सीधा प्रभु को बोला, जब प्रभु ने कहा मैं इनको मारूंगा, उसे प्रभु ने उसको बोला कि मैं इनको मारूंगा। मूसा बोलता है फिर तो लोग कहेंगे कि तू इनको इसलिए लेके आया था ताकि तू उनको नाश कर दे। उसके बाद प्रभु ने कुछ नहीं कहा, प्रभु ने कहा ठीक है मैं इनको छोड़ रहा हूं।
कितना इजी है ना उसे अप्रोच करना, बहुत इजी है। आप है ना जब अपने खुदा से बात करो ना, डर डर के बात मत किया करो, उसके हाथ में कुछ भी नहीं है। बिलीव मी, उसके हाथ में कुछ नहीं है। 2 होल हैं, वो भी आपने ही दिए। He loves you। कुछ कहूं? विश्वास करो, ये मुझे पता नहीं था, मुझे अभी समझ में आ रहा है। जो चीज आप हाइड करते हो ना उसके डर से, हाइड मत करो। विश्वास करो, जो चीजें आप हाइड कर रहे हो ना, उन्हीं चीजों को वो चंगा करना चाहता है। बिलीव मी, मैं आपसे विनती करता हूं, भागो मत उससे। डोंट हाइड फ्रॉम गॉड, प्लीज हाइड इन गॉड। आप आदम की तरह ना बनो जो छुप के भागा, आप सामरी स्त्री की तरह बनो जिससे अपनी जिंदगी खोली। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझे? कहिए, पवित्र आत्मा ज्ञान देता है। अब आइए हम रिमाइंड करेंगे। फर्स्ट, वो पर्सन है। सेकंड, वो विजडम देता है। उसके बाद वो समझ देता है वचन को समझने के लिए। 3, वो काउंसलिंग देता है। 4th, उसके बाद वो पवित्र आत्मा सामर्थ देता है। उसके बाद वो परमेश्वर का ज्ञान देता है। अब लास्ट, सबसे खूबसूरत, ओ ही इज द स्पिरिट ऑफ द फियर। वो कभी आपको इस तरह का भय नहीं देगा कि अगर तूने पाप किया तो प्रभु तेरा टांग तोड़ेगा। ये भय आप कहीं और से लाए हो। जानते हो, जहां जहां बाइबल में भय है, कुछ ट्रांसलेशन में वर्ड्स आया है रेवरेंस। रेवरेंस भी बहुत डिफिकल्ट वर्ड है समझने में। आइए बहुत इजीली समझते हैं। रिस्पेक्ट। यहां देखिए, परमेश्वर अब्राहम से कहता है, अपना बेटा ले, उसे मार। हमें क्या लगता है? परमेश्वर अब्राहम के विश्वास की परीक्षा कर रहा था। पर आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? जब अब्राहम ने अपने पुत्र को उठाया और मारने की कोशिश की, तब परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, इस लड़के को मत छू, क्योंकि अब मैं जान गया हूं तू मेरा भय मानता है। मुझे बताइए, ये परीक्षा खाली विश्वास की परीक्षा थी कि परमेश्वर ये देख रहा था कि ये मेरी बात को मान रहा है कि नहीं मान रहा है? सुनिए, डर, प्रभु कभी आपको ऐसा डर नहीं देगा जो आपको मारे। प्रभु को वो डर नहीं चाहिए जो शराब पी के अब आपको लगे कि प्रभु मुझे मारेगा। प्रभु को वो डर चाहिए जो शराब की दुकान पे जाना ही ना दे। कुछ लोग हैं ना, प्रभु से बहुत डरते। प्रेयर नहीं हुई, बाइबल नहीं पढ़ी, चर्च नहीं आ पाए, उपवास नहीं रखा जाता, और स्लोली स्लोली आपके अंदर खुदा की इमेज बदलती जाती है। और अगर मैं आपको कहूं आप बहुत प्यारे हो, मैं तेरे को मेरा लाइफ पता है, मैं आपको एक बात कहूं, आप इससे भी बुरे होते ना तो भी वो आपसे प्यार करता। जिस दिन आपको प्रभु ने चुना, उस दिन आप कैसे थे? मुझे चेतन भाई की गवाही बहुत अच्छे से याद है। वेरी ब्यूटीफुल। बहुत पीते थे भाई। और कोई यहां पर है, जब आप प्रभु में आए बड़े गंदे होके आए थे, बड़े गंदे होके। जब पहले दिन पे आप प्रभु में आए, कितने डिसेंट पापी थे। यहां डिसेंट सिनर कितने थे, भले खुल के पाप नहीं करते थे लेकिन सब चलता था। कितना छोटा हाथ उठाया ना, ताकि दिखाई ना दे कहां पर मेरा। हम सब ऐसे ही थे। कोई है यहां पर जब आप सिद्ध थे, प्रभु ने आपको तब बुलाया? तो अब क्यों खुदा की इमेज बदल गई है मेरे अंदर? मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं वही वर्ड्स, और मैं अपना मैसेज यहां पर ओवर कर रहा हूं।
वही वर्ड्स जो प्रभु ने यिर्मयाह को कहे और यिर्मयाह ने खुदा से कहे, मैं अपनी मां के पेट से खून से नहलाया हुआ निकला और रास्ते पर फेंक दिया गया, और एक दिन प्रभु वहां से गुजर रहा था, उसने मुझे उठाया। यिर्मयाह अपनी किताब में कहता है। आप हमेशा याद रखिए, आपको वो इतना प्यार करता है। मैंने है ना लोगों की करप्शन देखी है। जब लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं ना बच्चों को अडॉप्ट करने के लिए, सबसे क्यूट बच्चा लेते हैं वो लोग। अगर कोई बच्चा काला रहता है ना, मैं अप्रिशिएट करता हूं ऐसों को जो ऐसे बच्चे भी उठाते हैं जो बेचारे एवरेज दिखते हैं। पर मैंने देखा है जब लोग अनाथ आश्रम में जाते हैं ना, क्यूट स्वीट लड़का लड़की देखते, पर जब मैं इस वचन को पढ़ता हूं ना कि उसने हमें लेपा लगन की आत्मा दी है, मैं खुदा से हमेशा कहता हूं, तूने आश्रम में से सबसे गंदा बच्चा उठाया, सबसे गंदा बच्चा तूने उठाया और प्यार किया। जानते हो उसने आपको एडॉप्ट किया है, दिल आ गया उसका आपके ऊपर। कोई नहीं चाहिए, यही चाहिए। प्रभु ये बहुत काला है, मैं सफेद बनाएगा इसको, अपनी तरह बनाएगा। मैं कई बार खुदा से हमेशा दुआ में ना ये बातें कहता हूं, खुदा जब तू उस आत्मिक आश्रम में आया ना जहां पर मैं तो तेरे बगैर था, तूने आश्रम का सबसे गंदा और काला बच्चा उठाया। दिस इज अवर गॉड, जिसको कोई पसंद नहीं करता उसको उठा लेता है वो। आप में से कितने लोग कह सकते हैं उसने आपको उठा के इस दुनिया का सबसे गंदा बच्चा उठाया और उसने आपको अपनी गोद में लिया है। दिस इज माई गॉड। उसने ऐसा बच्चा उठाया जो बिल्कुल भी दुनिया जिसको पसंद नहीं करती थी, और न केवल उठाया, हृदय पे रखा है उसने हमें, हृदय पर। चाहे पहाड़ टल जाएं, चाहे पहाड़ियां टल जाएं, तो भी मेरी करुणामय वाचा तुझ पर से कभी ना हटेगी, और मेरी शांतिदायक वाचा तेरे साथ बनी रहेगी। मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं, हम उसकी अडॉप्ट चिल्ड्रन है, उससे हमें गोद लिया है। आप बिलीव करते हो वो आपको एंजॉय करता है? जब आप नखरे करते हो ना, जैसे बच्चा जब नखरे करता है तो हम एंजॉय करते हैं। हम साहिल को बचपन में बहुत एंजॉय करते थे, खुदा आपको एंजॉय करता है। कभी ना सोचे खुदा ने मुझसे प्यार करना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने कुछ ऐसी सीरियस मिस्टेक्स कर दी हैं कि मैं उसकी नजर में गिर गया हूं। अरे इंसान नहीं है वो, बहुत बहुत सहने का समुंदर है उसके अंदर। आप जानते हो बाइबल का सबसे दुष्ट राजा था मनुष्य, लेकिन बाइबल कहती है जब उसने मन फिराया खुदा ने उससे भी माफ किया था। ओ नीनवे के लोग बड़े बुरे थे, जब वो फिरे परमेश्वर ने उनको भी माफ कर दिया था। पतरस ने 3 बार इनकार किया, वो फिरा, खुदा ने उससे भी माफ कर दिया। पौलुस कलीसियाओं को तोड़ रहा था, जब वो फिरा प्रभु ने उसको भी माफ कर दिया था। वह आपका खुदा है। वो कहता है एक समय में, एक टाइम पे तुझे हर दिन एक आदमी को 490 बार माफ करना है, 7 के 70 गुने। जो आपको एक दिन में 490 बार माफ करना सिखा सकता है, वो आपको कितनी बार माफ कर सकता है? दिस इज योर गॉड। और प्रभु का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति का आत्मा, पराक्रम का आत्मा और यहोवा के भय का आत्मा। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, प्लीज बाइबल बंद करिए। आई एम सॉरी, आज होली कम्युनियन नहीं हो पाएगा, अब आगे मत लाइएगा, आज नहीं हो पाएगा। सामने देखिए, टाइम हो गया,
चलिए जल्दी से कर लेते हैं, चलिए रुकिए, यहां देखिए, लुक एट मी। ऑनर योर गॉड। अगर आप प्रभु का भय मानते हैं ना, तो उसका आदर करिए। जो आज मैं ये स्टडी कर आपको मैंने आज आपको जो मैंने आपको प्रीच किया, कुछ बहुत ही प्रभु के प्यारे लोगों ने मुझे इसके लिए हेल्प भी की थी। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उन लोगों का भी। मैंने इस प्रीचिंग को करने से पहले किसी को कहा था कि कुछ रेफरेंसेस मुझे देना अच्छे। मुझे लगा शायद वो भाई मुझे कुछ छुपी हुई बातें बताएगा। एक ब्रदर हैं, काफी अच्छी स्टडी करते हैं, वो प्रचारक नहीं है लेकिन अच्छे हैं। तो मैंने उनसे भी कहा था कि कुछ अगर रेफरेंसेस मिल जाएं, तो उन्होंने मुझे कुछ रेफरेंसेस भी दिए थे। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं उन भाइयों का। खुदा आपको बहुत बरकत दे। और मैं बंद करने से पहले एक बात और कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, एवरीथिंग स्टार्ट विथ कम्युनिकेशन। कितने लोगों को आज ऐसा लगा कि आज का जो सेशन था पवित्र आत्मा के बारे में, हमने पहले कभी ऐसे नहीं सुना था। We never hear like this. Amen? मैं विश्वास करता हूं आज से पवित्र आत्मा आपका सबसे बेस्ट फ्रेंड बनेगा। Come on, give a good clap for the Lord. जिन लोगों ने कभी नहीं चिल्लाया है, आज उनको भी चिल्लाना चाहिए। थैंक यू। एक बहन बैठी है यहां, मुझे देख रही है। आई थिंक योर नेम इज अर्चना। यू नो, जीसस आपके बाजू में खड़े, जीसस स्टैंडिंग। Oh, what a blessed presence of the Lord. The Lord is near to you. प्यारी बहन, this is a prophetic word for you. God wants to use you for His glory. Prepare yourself. Your time is coming. Your time is coming. Dipesh, your time is coming. Aman, your time is coming. Brother Shubham, your time is coming. Gaurang, your time is coming. आप जिन जिन का मैंने नाम लिया है, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, पीटर, योर टाइम इज कमिंग. प्रिपेयर योरसेल्फ. प्रिपेयर योरसेल्फ माय ब्रदर्स. आप वो लोग हैं आने वाले दिनों में जब परमेश्वर आपके कांधों पर आने वाले दिनों में एक महान जिम्मेदारी सौंपेगा. मार्क माय वर्ड्स. घर जाना और मेरे नाम को लेकर आज की डेट के साथ ये लिख देना कि पास्टर प्रेमानी ने आज हमें ये वर्ड्स कहे हैं. पवित्र आत्मा की प्रेरणा से आप लोगों का समय आ रहा है. कुछ सेवकाइयां परमेश्वर ने आपके दिलों में उपजाई हैं जो आपने शायद मुझे भी न बताई हो, लेकिन परमेश्वर आप में से. ब्रदर दीपक, वेयर आर यू? जहां कहीं भी आप हैं, प्रिपेयर योरसेल्फ. यू सिस्टर, योर नेम इज सानिका, योर टाइम इज कमिंग. बहन कुड़वे, योर टाइम इज कमिंग. योर टाइम इज कमिंग. सिस्टर मनीषा, योर टाइम इज कमिंग. परमेश्वर ने आप लोगों के लिए कुछ रखा है. बट ट्रस्ट मी, जिन लोगों का मैंने नाम लिया है, प्लीज बी सिंसियर, बी सीरियस.
दिस इज अ प्रोफेटिक वर्ड फॉर यू। ये भविष्यवाणी का वचन है आपके लिए। खुदा आपको कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, अपने आप को दुनिया से अलग कर दो, समय बिताओ। मैं इजबेल को खत्म करने के लिए तुम पर येहू का अभिषेक भेजूंगा। ऐसा लग रहा है जैसे इस जगह आग लगी हुई है। ट्रस्ट में मैं देता हूं आपको समय, मैं कुछ समय देता हूं। आप जानते हैं पुलपिट जल रहा है। गॉड इज हियर। मैं अपनी आत्मा में देख रहा हूं आप चंगे हो रहे हैं। मैं ये देख रहा हूं बंधन टूट रहे हैं। The Spirit of the Lord is moving. खड़े हो जाइए अपनी जगहों पर और उससे बात करना शुरू करिए। This is your Pentecost. This is your Pentecost. Come brother, fast. Thank you Jesus.